हेलो एवरीवन, आज एक बार फिर आपके अपने प्रिय चैनल विद्या हट पर आपका स्वागत है। मैं हूं फराज खान, आपका मैथमेटिक्स एडुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए? तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि जैसे ही आप क्लास 3 में आते हो ना, तब से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, लेकिन ये आपका क्लास 8 तक साथ नहीं छोड़ता है स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, जिसको टॉपिक हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग उस टॉपिक को यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो उस टॉपिक का नाम तो आपको दिख ही गया होगा बच्चों। टॉपिक का नाम क्या, हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी आप देखते होगे ना कि हमारा छोटा भाई और हम भी है, घर पे पिज्जा आया है, तो उसको कितना पार्ट पिज्जा का मिला और हमें कितना पार्ट पिज्जा का मिला है। अगर हमारे घर पे एप्पल है, एप्पल को कट कर रखा है ना, तो कितने पार्ट बने, उसमें से छोटे भाई को कितना पार्ट मिला, मुझे कितना पार्ट मिला। यानी स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट ही तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अपने इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। रेशियो को हिंदी में बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, तो रेशियो को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं हम लोग? तो रेशियो को हिंदी में हम लोग अनुपात के नाम से जानते हैं और प्रोपोर्शन को हम लोग समानुपात के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक होता है अनुपात और एक होता है समानुपात। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो हमारा समानुपात होता है, यानी कि कुछ नया नहीं होता है। क्या आप कहो कि सर ये समानुपात क्या होता है? तो स्टूडेंट देखो, हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने ये लिखा है समानुपात। क्या लिखा हमने? ये समानुपात, ठीक है ना, हमने समानुपात लिखा है। तो अब ये समानुपात नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पर प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो प्रोपोर्शन समझा रहे पहले हम आपको। रेशियो तो पता है ना सबको, अनुपात यानी कि जो दो नंबर्स होंगे ना बच्चों, यानी जो हमारे पास क्या होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा होगा ना, जैसे कि हमारे पास a रेशियो b, तो ये हमारे पास रेशियो हो गया। या फिर हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/b, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। लेकिन समानुपात की हम लोग बात करते हैं बच्चों, समानुपात यानी कि नाम से पता चला बच्चों, ये हमारे पास दो शब्द से मिलकर बना होता है। एक होता है समान, क्या होता है बच्चों हमारे पास, एक होता है समान, और दूसरा बच्चों होगा हमारे पास अनुपात। क्या होगा हमारे पास? अनुपात। यानी बच्चों जो क्या होता है हमारे पास, समान अनुपात होता है, वही तो क्या कहलाएगा, हमारा प्रोपोर्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा प्रोपोर्शन कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, क्या समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ही डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर used for comparison in mathematics. Ratio is a comparison of two quantities. यानी कि बच्चों रेशियो क्या होता है, तो रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है यानी कोई भी थिंग्स है, हम लोग उसको बच्चों दो क्वांटिटीज होती है ना, यानी कि दो क्वांटिटीज को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, है ना, कंपैरिजन करते हैं बच्चों। किसमें? तो दो क्वांटिटीज होती हैं, उनमें हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। while proportion is comparison of two ratio, और जो प्रोपोर्शन होता है बच्चों वो क्या होता है, तो प्रोपोर्शन जो होता है वो दो रेशियो का कंपैरिजन होता है। समझ में आया ना? रेशियो जो होता है वो सिंगल की बात हो रही है, यानी कि दो की बात करेंगे हम लोग। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो प्रोपोर्शन होता है उसमें दो रेशियो में बात करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो प्रोपोर्शन कहलाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर मोस्टली अबाउट फ्रैक्शंस, यानी कि जो हमारे पास रेशियो होंगे या फ्रैक्शन होते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या है, मोस्टली उनको अबाउट यानी कि किसके फॉर्म में राइट करते हैं, कैसे हम लोग ले सकते हैं, क्या बोलते हैं, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करके हम लोग पढ़ते हैं। व्हेन यू सी आप फ्रैक्शन, जब आप फ्रैक्शन देखते हो रिटन एज a रेशियो b, तो आप फ्रैक्शन को आप लोग जैसे मान लो सपोज दैट आपके पास यहाँ पर 3/4 आ गया बच्चों। क्या आ गया हमारे पास? ये 3/4 आ गया। तो बेटा ये 3/4 जो हमारे पास आ गया, तो 3/4 को हम लोग 3/4 के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। यस सर, ऑफ कोर्स राइट कर सकते ना। तो फ्रैक्शन को हम लोग ने बच्चों की तरह यहाँ पर फ्रैक्शन को हम लोग ने जो है रेशियो के फॉर्म में भी राइट कर दिया। A proportion is when two ratios are the same. Proportion is when, जब स्टूडेंट्स क्या होता है, जब दो रेशियो क्या होते हैं हमारे पास, सेम होते हैं। क्या कह रहे हैं? When two ratios are same, जब दो रेशियो सेम होते हैं, इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में a and b are just any two whole numbers. Understanding ratio and proportion is really important. Okay, next क्या बच्चों हमारे पास, definitions of ratio and proportion। definition की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या होता है हमारे पास, तो यानी कि क्या पढ़ते हैं, यानी कि डेफिनेशन अगर कोई पूछते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे किसी को रेशियो के बारे में, कैसे बता पाओगे? तो देखो, व्हेन अ फ्रैक्शन a/b इज रिटन a रेशियो b, व्हेन अ फ्रैक्शन a/b, ये क्या है, फ्रैक्शन है,
है ना, a अपॉन b इज रिटन, लिखा होता है a रेशियो b इसके फॉर्म में, देन इट इज टर्म्ड एज अ रेशियो। तो बच्चों जो टर्म है a रेशियो b, तो ये क्या हमारे पास, ये a रेशियो b है। व्हेन टू रेशियो लेट्स से a रेशियो b एंड c रेशियो b, जब बच्चों हमारे पास कितने रेशियो आ गए, अब यहाँ पर दो रेशियो आ गए। एक रेशियो बच्चों हमारे पास क्या है, a रेशियो b, दूसरा बच्चों क्या हमारे पास c रेशियो d आर इक्वल, एंड a रेशियो b एंड c रेशियो d आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो बच्चों यही हमारे पास क्या होगा, यही हमारे पास प्रोपोर्शनल होता है। यानी जब बच्चों एक रेशियो दूसरे रेशियो क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। जब इक्वल होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्रोपोर्शनल के नेम से जानते हैं। क्लियर? Two proportional ratios are written as A ratio B proportional to C ratio D। बच्चों रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि कितने रेशियो यूज कर रहे हैं बच्चों हम लोग, टू रेशियो। तो टू रेशियो यानी कि टू रेशियो हम लोग इस तरीके से बना देंगे, तो इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। रेशियो इज कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम यूनिट। जो सेम यूनिट, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज गिवन बाय यूजिंग द कॉलन, यानी बच्चों कॉलन सिंबल का यूज करते हैं हम लोग क्या, रेशियो के लिए। द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी इज गिवन, यानी बच्चों हमारे पास ये देखिए ए और बी, देखिए इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, कॉलन लगा बीच में, ये सिंबल ऑफ रेशियो हो गया। वेयर ए इज कॉल्ड, बच्चों अब हमारे पास जैसे मतलब हमने यहाँ पर लिख दिया ए रेशियो बी, हमने इस फॉर्म में लिखा। बच्चों ए को हम लोग किस नाम से जानते हैं और बी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो जो ध्यान रखना, एंटीसीडेंट इट इज कॉल्ड ए, बच्चों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ठीक है ना, क्या कहलाएगा, एंटीसीडेंट इट इज कॉल्ड ए, एंड कॉन्सिक्वेंट क्या कहलाएगा हमारे पास, कॉन्सिक्वेंट। ठीक है बच्चों, एक होता है कॉन्सिक्वेंट, बी यानी बच्चों जो नीचे वाला होगा, जो सेकंड नंबर पे होगा वो कॉन्सिक्वेंट कहलाएगा और ये एंटीसीडेंट कहलाएगा। ठीक है ना, यानी बच्चों ए रेशियो बी को, यानी कि ऊपर जो होता है हमारे पास, जैसे मान लो बच्चों हमारे पास ये ए अपॉन बी है, बच्चों ये एंटीसीडेंट कहलाता है और ये कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। ठीक है ना, ये कॉन्सिक्वेंट कहलाता है और ये एंटीसीडेंट कहलाता है। क्लियर? ठीक है ना, ये भी कोई अगर पूछ सकता है कि व्हाट इज ए एंड बी, तो यहाँ पर रेशियो में अगर हमारे पास ए बी कोई नंबर ऊपर है नीचे, तो बहुत से क्या बोलेंगे, सर ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। अरे भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो हम लोग फ्रैक्शन में पढ़ते हैं बच्चों, लेकिन जब हमारे पास ये रेशियो के फॉर्म में होगा तब थोड़ा ना हम लोग इसको पढ़ेंगे, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, ये थोड़ा ना बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे इनको बच्चों, ये एंटीसीडेंट कहलाता है और ये कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने अगर रेशियो प्रोपोर्शन को जान लिया, अब हम लोग उस बेस पर कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं, देखते हैं बहुत अच्छे से। हम लोग अपने इस कंसेप्ट को आज की क्लास में क्लियर कर लेंगे। क्या कह रहे हैं, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। बच्चों कितनी गर्ल्स हैं, तो पहले आपके पास जो गिवन है पहले आप उनको राइट कर लीजिएगा। बच्चों देखो हमारे पास कितनी गर्ल्स हैं, बच्चों कितनी गर्ल्स है हमारे पास, तो 20 है। बच्चों कितने बॉयज है हमारे पास, तो यहाँ पर टोटल जो बॉयज हमारे पास है वो कितने बच्चों, 15 है। अब वो क्या कह रहा है बच्चों, फर्स्ट वाले पार्ट में आइए बच्चों, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है, ए वाले पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज। बच्चों नंबर ऑफ गर्ल्स यानी बच्चों गर्ल्स कितनी है हमारे पास, गर्ल्स का रेशियो जो किससे निकालना है, कह रहा है गर्ल्स का रेशियो निकालो बच्चों किससे, तो कह रहा है बॉयज से निकालो। बेटा हाउ मेनी गर्ल्स इन क्लास, बच्चों गर्ल्स कितनी है हमारे पास, 20 हमने 20 लिख दिया। बेटा बॉयज कितने हमारे पास, 15 हमने 15 लिख दिया। बच्चों ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगर ये हमारे पास जो सिंपलेस्ट हो रहे हैं, अगर ये नंबर किसी से कट रहे ना, तो इनको हम लोग कट कर सकते हैं बच्चों। कैसे, बच्चों हमने यहाँ पर कितना दिया, 20/15 कर दिया। ठीक है ना बच्चों, ये दोनों कौन से नंबर से, सेम नंबर से डिविजिबल हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, तो 5 से हो रहे हैं। बच्चों इसको भी हम लोग करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। बच्चों इसको भी हम लोग करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 3 15 एंड 5 4 20। बच्चों कितना निकल आया हमारे पास, ये 4/3 निकल आया। और अब हम लोग चाहे तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं। बच्चों हम लोग क्या ले देंगे, इसको 4/3 भी ले सकते हैं।
ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, गर्ल्स से बॉयज का क्लास में रेशियो कितना है बच्चों, तो 4:3 हमारे पास इनका रेशियो। सेकंड पार्ट बच्चों आपसे क्या कह रहा है, तो देखिएगा सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, बच्चों नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। बच्चों सबसे पहले तो आप बताओ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, तो बच्चों गर्ल्स तो हमारे पास 20 है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में, तो पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ बच्चों टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के, कितने ही बच्चे हमारे पास, बच्चों टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, तो टोटल गर्ल्स 20 है, बॉयज 15 है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 20 + 15 इज इक्वल टू 35, बच्चों 35 हो गया हमारे पास। अब उसने बच्चों क्या पूछा है, रेशियो, किसका रेशियो पूछ रहा है बच्चों को, तो गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट्स से, तो यानी कि गर्ल्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स। बच्चों गर्ल्स कितनी है हमारे पास, तो देयर आर 20 गर्ल्स इन क्लास, हमने 20 राइट कर दिया, एंड हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स 35, वी नोट डाउन 35। बच्चों ये दोनों कौन सी टेबल से डिवाइड होंगे, सेम बच्चों, तो ये 5 से डिवाइड होंगे, फिर तो 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 5 से हमारे पास ये भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 5 से 20 जाएगा 4 टाइम्स में, मैंने 4 लिख दिया। स्टूडेंट्स 5 से 35 कितने बार में आएगा, तो 7 टाइम्स में, तो 7 का 7 कर दिया हमने, 5 7 से 35। बच्चों रेशियो क्या निकलेगा हमारे पास, तो बच्चों रेशियो निकलेगा हमारे पास 4:7। कितना बच्चों आंसर आ गया हमारे पास, तो आई थिंक आपको समझ में आ होगा बच्चों, गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट्स से जो रेशियो होगा हमारे पास 4:7 होगा बच्चों, गर्ल्स का बॉयज से जो हमारे पास रेशियो आ रहा है वो 4:3 होगा। क्लियर, तो इस तरीके से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हम लोग बच्चों इस तरीके से अपने क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट हमसे क्या पूछ रहे हैं ये लोग। अब मैच कौन नहीं खेलता भैया, क्रिकेट तो सभी खेलते होंगे ना, आज हम लोग पहला क्रिकेट के बारे में भी खेलते हैं। क्या कह रहा है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, बच्चों हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन क्लास, सो देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन क्लास, 6 लाइक फुटबॉल, बच्चों उसमें से 6 बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं, तो 6 बच्चे बच्चों उसमें से फुटबॉल पसंद करते हैं। बच्चों 12 स्टूडेंट्स क्या पसंद करते हैं, बच्चों 12 जो है वो क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। रिमेनिंग लाइक टेनिस, बच्चों बाकी के बच्चे क्या पसंद कर रहे हैं, तो कह रहे हैं टेनिस पसंद कर रहे हैं। तो फाइंड द रेशियो, बच्चों में क्या फाइंड करना, रेशियो किसका, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। बच्चों कितने बच्चे टोटल हमारे पास, 30 स्टूडेंट्स, तो हमने क्या लिख दिया टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट्स। बच्चों टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास, तो 30 हैं, उसमें जो फुटबॉल कितने लाइक करते हैं, तो लाइक फुटबॉल बच्चों लाइक फुटबॉल कितने बच्चे लाइक करते हैं जो फुटबॉल को, तो ओनली 6 स्टूडेंट्स लाइक करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, बच्चों लाइक क्रिकेट, बच्चों कितने बच्चे लाइक करते हैं क्रिकेट को बच्चों, तो देयर आर ओनली 12 लाइक, एंड द रिमेनिंग बच्चों रिमेनिंग टेनिस, बच्चों टेनिस, बच्चों टोटल कितने हमारे पास 30 है, लाइक बच्चों 6 करते हैं किसको, फुटबॉल को, 12 करते हैं बच्चों किसको, क्रिकेट को, बच्चों टेनिस, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों लाइक टेनिस, टेनिस को निकालेंगे, तो लाइक टेनिस। बच्चों टोटल में हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे हम लोग 30 माइनस किसको बच्चों, तो 6 + 12, इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे, हमारे पास 10 बच्चे निकल आएंगे। 30 वी नोट डाउन एज इट इज, 12 और 6 बच्चों 80 हो जाएगा, तो माइनस का 18, बच्चों 30 में से 18 को माइनस करते तो कितना निकला हमारे पास, तो 12 निकल आया, ठीक है ना। बच्चों कितने बच्चे जो है टेनिस लाइक करते हैं, तो 12 जो है वो लाइक करते हैं बच्चों किसको, तो टेनिस को लाइक करते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों फर्स्ट वाले पार्ट में वो क्या पूछ रहा है, रेशियो बच्चों किसकी पूछ रहा है, तो देखिएगा फर्स्ट वाले पार्ट में जो रेशियो पूछ रहा है वो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, बच्चों फुटबॉल किसका पूछ रहा है बच्चों, फुटबॉल का बच्चों रेशियो पूछ रहा है बच्चों किससे, तो जो लाइकिंग टेनिस, बच्चों किससे, टेनिस है। बच्चों फुटबॉल कितनी है हमारे पास, बताइए फुटबॉल कितनी बच्चों हमारे पास, 6 है, हमने 6 कर दिया। बच्चों टेनिस कितना हमारे पास, बच्चों 12 हमने 12 कर दिया। ये दोनों बच्चों किससे कैंसिल हो रहे हैं, तो 6 1 6, 6 2 12, बच्चों रेशियो निकलेगा हमारे पास 1:2 हमारे पास निकलेगा, ठीक है ना। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
बच्चों कितने बच्चे क्रिकेट लाइक कर रहे हैं? चलो तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो रेशियो निकाल सकते हो बच्चों, किसका? बी वाले का। देखो बच्चों क्या है, क्रिकेट, बच्चों क्रिकेट का रेशियो किससे पूछ रहे हैं बच्चों? टोटल स्टूडेंट्स से। टोटल स्टूडेंट्स, बच्चों क्रिकेट कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? कहाँ है क्रिकेट का? बच्चों क्रिकेट कर रहे हैं 12 स्टूडेंट्स। कितने हैं हमारे पास? 12। बच्चों टोटल कितने बच्चे हमारे पास? 30 हैं। 30 लिख दिया आपने। बच्चों ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 6 से, क्योंकि 6 की टेबल में 12 भी आता है और 6 की टेबल में 30 भी आता है। तो 6 2 12 और 6 3 30 है ना, 6 5 30 है ना, 6 5 30। बच्चों कितना क्या हमारे पास? 2/5 हो गया। बच्चों रेशियो जो हमारे पास, तो 2:5 हमारे पास निकल आएगा क्रिकेट का टोटल स्टूडेंट से। और फुटबॉल का टेनिस से बच्चों कितना निकल आएगा हमारे पास? तो 1:2 निकल आएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, हमें किसको निकालना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टेनिस का गिवन नहीं था। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर टेनिस का तो गिवन ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे? बच्चों टोटल स्टूडेंट्स तो पता है ना हमें, कितने बच्चे क्रिकेट लाइक कर रहे हैं वो पता है हमें, कितने बच्चे फुटबॉल लाइक कर रहे हैं वो पता है। हम क्रिकेट फुटबॉल को ऐड कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, टेनिस के हमारे पास निकल आएंगे। क्लियर? चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ। अब आपको करना है बच्चों, यहाँ पर देखिए फिगर गिवन है, अब फिगर देख के आपको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। बहुत ही शानदार। क्या कह रहा है बच्चों? चलो पहले पार्ट एक बार करते हैं हम लोग, लेकिन बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फिगर जो हमारे पास गिवन है। बच्चों हाउ मेनी ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स है? 1 2 3। बेटा टोटल कितने ट्राइंगल्स है हमारे पास? तो पहले हमने यहाँ पर लिख लिया, पहले हमने फिगर को ही देख लिया। बेटा फिगर्स में हमने देखा कितने ट्राइंगल्स है? 1 2 3। बच्चों कितने ट्राइंगल्स हमारे पास? 3, हमने 3 कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर देखिए बच्चों कितने सर्कल है? 1 एंड 2, ओनली 2 सर्कल्स है। बच्चों हमने कर यहाँ पर 2 सर्कल्स कर दिया। बच्चों हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड स्क्वायर? 1 एंड 2, ओनली 2 हमारे पास क्या बच्चों? स्क्वायर। टू स्क्वायर है। बच्चों नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। बच्चों रेक्टेंगल के अंदर की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। बच्चों चलो किसका रेशियो पूछ रहा है आपसे वो? तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बच्चों ट्राइंगल्स का जो रेशियो पूछ रहा है बेटा, वो किससे पूछ रहा है? रेक्टेंगल से। यानी कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो स्क्वायर नहीं है वो रेक्टेंगल ही है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है ना, ये रेक्टेंगल से। बच्चों कितने ट्राइंगल्स है हमारे पास? तो 1 2 3 हमारे पास 3 हैं। बच्चों कितने रेक्टेंगल्स हैं? तो 2 रेक्टेंगल्स हमने 2 कर दिया। बच्चों रेशियो क्या निकला हमारे पास? तो 3:2 हमारे पास निकला। ठीक है ना। चलिए बी वाले पार्ट में जाइए। नंबर ऑफ स्क्वायर्स। बच्चों कितने स्क्वायर्स हैं? बच्चों कितने स्क्वायर्स हैं हमारे पास? देखा तो स्क्वायर तो हमारे पास एक भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी हमारे पास रेक्टेंगल से, ये भी रेक्टेंगल से, स्क्वायर तो है ही नहीं हमारे पास। बच्चों स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। बच्चों स्क्वायर हमारे पास कितने हैं? बच्चों स्क्वायर्स हमारे पास यहाँ पर 0 है, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स। बच्चों स्क्वायर से रेशियो पूछ रहा है बच्चों किसका? ऑल द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। बच्चों कितने फिगर है रेक्टेंगल के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों 7 है, हमने यहाँ पर 7 कर दिया। बच्चों यानी कि यहाँ पर लिख दीजिए ऑल फिगर्स। बच्चों स्क्वायर कितने हमारे पास? बच्चों 0 है। ऑल फिगर बच्चों कितने हमारे पास? तो 7 है। बच्चों रेशियो दे रहा है हमारे पास, तो 0:7 कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है ना। अब इसके बाद बच्चों नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स, है ना। बच्चों नंबर ऑफ सर्कल्स, बच्चों किसकी बात कर रहा है? सी वाले पार्ट में। तो बच्चों सर्कल का वो रेशियो पूछ रहा है आपसे, किसका? रेशियो ऑफ सर्कल इनसाइड द फिगर ऑफ रेक्टेंगल।
यानी कि इनसाइड द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल के अंदर जितनी फिगर है उनका, तो ऑल फिगर्स। बच्चों सर्कल लेते हैं हमारे पास, तो 1 and 2 देयर आर 2 सर्कल्स एंड टोटल बच्चों 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 बच्चों रेशियो कितना निकलेगा हमारे पास, तो 2:7 हमारे पास ये निकल आएगा। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे अपने रेशियो को फाइंड करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है बच्चों, देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास ने क्या दे दिया यहाँ पर, फिल इन द ब्लैंक्स दी 15/18 इज इक्वल टू, फिर ब्लैंक स्पेस है अपॉन 6 इक्वल है 10 अपॉन ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू, फिर ब्लैंक स्पेस अपॉन 30। आर दिस इक्विवेलेंट? क्या ये इक्विवेलेंट है? तो चलो पहले हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं बच्चों। देखिए 15/18 इज इक्वल टू ये ब्लैंक स्पेस अपॉन 6। ठीक है बेटा, अब हमने सपोज दैट मान लो हमने यहाँ पर x मान लिया, ठीक है ना, हमने यहाँ पर x मान लिया। क्या बच्चों हमारे पास ये इक्वल हो रहे हैं? बच्चों 6 का मल्टीप्लाई में 15 में करवाया, 16 5 15 6 90 हो गया। बच्चों 18 का मल्टीप्लाई में x में करवाया, तो ये 18 मल्टीप्लाई x हो जाएगा हमारे पास। बेटा x के पास जो 18 है वो का यहाँ डिवाइड में आएगा, तो 90/18 इज इक्वल टू x। 18 से जो 90 काट देंगे तो 5 बार में आएगा हमारे पास। बेटा x की वैल्यू कितनी निकल आएगी हमारे पास, 5 निकल आएगी। बच्चों यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 5 निकल रहा है। कितना निकल रहा है बच्चों हमारे पास, 5 निकल रहा है। ठीक है ना, तो 5 से 15 और 3 से 18। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर x की जगह पे क्या होगा हमारे पास, बेटा ये 3 होगा, सॉरी 5 होगा। कितना बच्चों हमारे पास यहाँ पर 5 निकल रहा है। ऐसे बच्चों पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 अपॉन ब्लैंक स्पेस इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस अपॉन 30। अब भाई ये हमारे पास इक्वल तो देखा जाए तो कहीं से भी नहीं हो रहा है। पहले हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 5 की निकल आई, ठीक है ना। एक काम ही करो बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास ये दोनों हैं हम लोग इन दोनों से करेंगे। बच्चों यहाँ पर आपने x की निकाली ना, कितनी निकली 5, तो 5/6 बच्चों इक्वल करेंगे इसके, तो 10 अपॉन ब्लैंक स्पेस के। हमने तो यहाँ पर x मान लिया, 5 का मल्टीप्लाई बच्चों x में करवाया तो 5x हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई बच्चों 10 में करवाएंगे, 6 10 60 है बच्चों हमारे पास। फिर x इज इक्वल टू 60/5 करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। 5 बच्चों 60 जाएगा 12 बार में, तो 12 जाएगा हमारे पास। तो ये x इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा हमारे पास ये 12। बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल रही है हमारे पास, तो ये 12 निकल रही है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो निकल के तैयार होगा, जैसे बच्चों यहाँ पर हमारे क्या था 15/18 बच्चों इक्वल था किसके, 5/6 के, ये निकल रहा था। बेटा क्या हमारे पास यहाँ पर देखिए 12, जैसे कि हमारे पास बच्चों यहाँ पर कितना था 5/6 निकल रहा ना। बेटा 5/6 इक्वल हो रहा है बेटा किसके, तो 10/12 के। यस बिल्कुल हो रहा है। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस वाले रेशियो को करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इससे करेंगे हम लोग थर्ड वाले से। बच्चों यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया ना, ठीक है। तो बच्चों हम लोग कितना लेंगे यहाँ पर 10/12 इक्वल करेंगे बेटा किसके, तो ये हमारे पास है नहीं अपॉन 30, ठीक है ना। बच्चों इसको हम लोग क्या करेंगे x मान लेंगे। बच्चों 30 का मल्टीप्लाई 10 में करवाए, तो 10 × 30 इज इक्वल टू फिर 12 मल्टीप्लाई x। बच्चों x के पास जो 12 को डिवाइड में आएगा, तो 10 मल्टीप्लाई 30/12 इज इक्वल टू x। बेटा किससे आ रही है, 6 से, तो 6 2 × 12, 6 5 × 30 एंड 2 1 × 2, 2 5 × 10, 5 5 × 25, तो 25 इज इक्वल टू x। बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, बेटा यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। तो 10/12 इक्वल होगा बेटा किसके, तो 25/30 के। अब चलो इनको सिंपलेस्ट करो, सब इक्वल हो गया क्या। बेटा ये किससे जा रहा है हमारे पास, 3 से जा रहा है ना, 3 5 × 15, 3 6 × 18। बेटा देखो 5/6 था बच्चों, यहाँ पर 5/6 आ गया, तो 5/6 इक्वल्स टू 5/6, यस इक्वल हो गया। बेटा यहाँ पर 5/6 है। बेटा ये दोनों किससे, ये दोनों सिंपलेस्ट होंगे, ये दोनों सिंपलेस्ट तो होंगे नहीं। बेटा हमने 5/6 को यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया। बेटा ये किससे हमारे पास 2 से, 2 5 × 10, 2 6 × 12। बेटा ये कितना हमारे पास, तो ये भी 5/6 हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पर आ जाओ, बेटा ये दोनों किससे आ रहे हैं, तो साथ में आप बोलोगे सर 2 से जा रहे हैं, 2 5 × 10
और 2 6 12 बेटा 5/6 हो गया बच्चों हमारे पास। अब बेटा ये दोनों किससे आ रहे हैं, तो बेटा ये भी हमारे पास 5 से आ रहे हैं। 5 5 25, 5 से 30, बेटा कितना गया हमारे पास 5/6 आ गया बेटा। 5/6 5/6 5/6 बेटा जो भी हमारे पास रेशियो आए ना वो सारे ही क्या थे बच्चों, एक दूसरे के इक्वल थे, तो आपने इसको निकाल दिया यस दीज आर इक्विवेलेंट। बच्चों जो हमारे पास रेशियो निकले हैं तो बच्चों क्या निकले हमारे पास, तो हमारे पास ये सारे इक्विवेलेंट निकल रहे हैं। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है। बच्चों किसका रेशियो फाइंड करवा रहा है, तो देखिएगा ए वाला पार्ट देखिए बच्चों क्या है हमारे पास 81 to 108। बच्चों क्या कह रहे हैं, रेशियो फाइंड करो। ओके बच्चों 81/108 बेटा ये दोनों कौन सी टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, तो आप कहोगे सर ये दोनों हमारे पास 3 से कट हो रहा है ना, 3 से कट कर दो, तो 3 से बच्चों हम लोग कट करेंगे, इसको भी 3 से कट करेंगे बच्चों। बच्चों 3 से कितनी बार में जाएगा 81, 27 टाइम्स में जाएगा। बच्चों 3 से 108 कितने बार में जाएगा हमारे पास, तो 3 3 9 बचेगा, 3 3 18 बच्चों 36 आ गया। बच्चों अब ये किससे आ रहे हैं, तो बच्चों ये भी साथ साथ किससे आ रहे हैं बच्चों 9 से आ रहे हैं ना, तो 9 3 27 और 9 4 36, तो बच्चों 9 3 27 9 4 36। बच्चों कितना निकला है हमारे पास फ्रैक्शन 3/4। इसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे बच्चों कितने हमारे पास ये 3/4 हमारे पास निकला है, ठीक है ना। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी वाला पार्ट देखिए, तो 98 to 63। बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में कर लेंगे, तो 98/63 बेटा किससे जा रहे हैं हमारे पास, ये दिमाग लगाओ, किसी टेबल से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बताइए 98 और 63 बेटा किसी टेबल से जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, बहुत दिमाग लगाइए। कैंसिल हो रहा है क्या, ये इवन नंबर है ये ऑड नंबर है, लेकिन सेम नंबर से क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, 14 की टेबल में आ रहे हैं, 15 के में आ रहे हैं, 16 के में आ रहे हैं, 17 के में आ रहे हैं, 18 के में आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं किसी से, 2 से भी नहीं जा रहे हैं, 3 से भी नहीं जा रहे हैं, है ना, 4 से भी नहीं जाएंगे, 5 से भी नहीं जाएंगे, 6 से भी नहीं जाएंगे, 7 से भी नहीं जाएंगे, भाई किससे जाएंगे, क्या इनका रेशियो निकलेगा क्या, दिमाग लगाइए, साफ साफ निकल रहा है भैया, साफ साफ बेटा ये लोग 7 से जाएंगे, दिमाग लगाया करिए, 7 से जा रहे हैं ना ये लोग। बच्चों 7 से कितने बार जाएंगे, तो 7 मतलब 7 रिमेनिंग 2 यहाँ मिल जाएंगे, 28 7 4 28 हो गया हमारे पास। बच्चों 7 से कितना जाएगा, तो 7 9 63। बच्चों रेशियो कितना निकल आएगा हमारे पास 14/9 निकलेगा, ठीक है। तो जो इसका जो रेशियो निकलेगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा हमारे पास 14/9 निकल आएगा। ओके बाकी के रिमेनिंग 2 अब आप लोग निकालेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि कितने बच्चों को रेशियो समझ में आ रहा था और आपने रेशियो निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये तो बहुत इजी था बच्चों। नेक्स्ट क्या हमारे पास, तो देखिएगा फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों अब हमें रेशियो निकालना है, लेकिन यहाँ पर रेशियो निकालने से पहले एक चीज ध्यान रखना, क्या हमारे पास यूनिट सेम है। बच्चों ये मिनट्स में है और ये आवर्स में है, मिनट्स में और आवर्स में है बच्चों, क्या हमारे पास सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। तो जब रेशियो निकालो तो उनकी यूनिट भी चेक कर लेना कि उनकी यूनिट सेम है या नहीं है। जब तक यूनिट सेम नहीं होगी तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। बेटा क्या करते हैं, पहले हम लोग पहले यूनिट सेम करेंगे, उसके बाद ही बच्चों हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने आंसर को फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या है, बच्चों ये हमारे पास 30 मिनट्स है, ठीक है ना, का रेशियो जो निकलवा रहा है किससे, तो 1.5 आवर्स से निकलवा रहा है। अब बेटा एक चीज बताइए आप लोग, ये बेटा आवर्स है, ये मिनट है, या तो मिनट को आवर्स में चेंज करो या फिर आवर्स को मिनट में चेंज करो। तो बेटा एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, जो 30 को हमने ऐसे लिख दिया 30 अपॉन बेटा 1.5 है बच्चों, 1.5 जो आवर्स है इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। अब आपको पता है बेटा 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ओके ये 60 मिनट्स होते हैं बच्चों। जब 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं बच्चों, तो 1.5 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, तो 60 का मल्टीप्लाई करवा देंगे बच्चों, तो 1.5 इंटू 60 करवा देंगे बच्चों आप लोग ने यहाँ पर, ठीक है ना। फिर 30 अपॉन
अब बेटा किसी से कुछ कैंसिल हो रहा तो बेटा 0 से ये 0 कट गई हमारे पास बच्चों 3 1 3 3 2 6 हो गया बच्चों हमारे पास 15 का मल्टीप्लाई 2 पे कराएंगे तो 15 2 30 तो 3 0 30 जगह हमारे पास तो यहाँ पर ये पहले है ना 0 से 0 काट दो बेटा 3 1 3 3 2 6 हो गया बच्चों हमारे पास तो 1 अपॉन 1.5 इंटू 2 आ गया बच्चों हमारे पास 15 टू 30 तो 1 अपॉन 3.0 हो गया बच्चों हमारे पास पॉइंट का 0 लिखेंगे तो 1 अपॉन 3 आएगा बच्चों हमारे पास बच्चों रेशियो कितना जाएगा हमारे पास तो 1:3 हमारे पास ये निकल आएगा बच्चों 30 मिनट्स का अगर हम लोग 1.5 मिनट्स में निकाल 1.5 आवर्स में निकालेंगे तो बेटा कितना निकलेगा हमारे पास तो बेटा हमारे पास यहाँ पर 1:3 निकल आएगा ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर किसका देखते हैं 40 सेंटीमीटर का 1.5 मीटर से तो चलिए इसको निकालते हैं बेटा कितना है हमारे पास तो 40 सेंटीमीटर है का किससे निकालना चाहिए आपको तो 1.5 मीटर से बेटा 40 अपॉन 1.5 अब आपको पता होना चाहिए बच्चों एक सेंटीमीटर में है और दूसरा हमारे पास मीटर में है या तो बच्चों हम लोग अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें। अब बताइए बच्चों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ठीक है ना या 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चों तो 1 अपॉन 100 मीटर निकल आएंगे ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे तो क्यों ना बच्चों हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। जब बच्चों हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो बेटा 40 को हमने ऐसे ही लिख दिया 1.5 इंटू बच्चों कितने से मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि मीटर को हमने सेंटीमीटर में कर लिया अब ऊपर भी सेंटीमीटर है नीचे भी सेंटीमीटर हो गया बच्चों इस 0 से बच्चों 0 काट दो बच्चों 2 2 4 2 5 10 बच्चों कितना गया हमारे पास तो 2 अपॉन 5 55 75 हो जाएगा तो 7.5 बच्चों हमारे पास निकल आएगा बच्चों यहाँ से पॉइंट हटा के हम लोग करें बच्चों यहाँ से पॉइंट आएंगे ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे बच्चों कितना जाएगा हमारे पास 20 अपॉन 75 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों जब कैंसिल आउट करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा हमारे पास तो देखिएगा 5 से काट दो 5 4 20 5 5 बच्चे 2 यहाँ मिल जाएंगे 25 5 5 25 बच्चों रेशियो कितना निकल आएगा हमारे पास तो 4:15 ये हमारे पास निकल आएगा। क्लियर समझ में आ गया ना तो बच्चों इस तरीके से हम लोग निकालते हैं बच्चों पैसे को करना है रुपए में बच्चों 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं हमारे पास तो 100 पैसे होते हैं ना तो पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर 100 कर लेंगे और 100 से हम लोग 55 पैसे से निकाल लेंगे रेशियो उससे बच्चों ml और लीटर क्या दोगे बच्चों हाउ मेनी ml इन 1 लीटर बच्चों 1 लीटर में कितने ml होते हैं तो वी नो दैट देयर आर 1000 ml इन 1 लीटर बच्चों 1000 ml होते हैं 1 लीटर में हम लोग लीटर को ml में चेंज कर लेंगे और हम लोग इजीली रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो C and D इज योर होमवर्क आपको घर पे करना है बताना है आपको कितने बच्चों को आ रहे हैं कितने बच्चों को नहीं आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना है क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर समझ में आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आने दीजिएगा सर मुझे पूरी क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है आपने बहुत अच्छे से मुझे रेशियो और प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझा दिया। अगर आपको बेटा वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं अगर आपने अभी तक विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा आगे शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेट में जिसमें हम लोग आगे एक और वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू टू ऑल जय हिंद।